हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस हम टॉपिक की बात करेंगे इल्यूमिनेशन टेक्निक्स। तो स्लिट लैम्प पे डिफरेंट टाइप की इल्यूमिनेशन टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जैसे कि डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, रेट्रो इल्यूमिनेशन, स्पेक्युलर इल्यूमिनेशन, स्क्लेरोटिक स्कैटर, टेंजेंशियल इल्यूमिनेशन एंड ऑसिलेशन टेक्निक। तो इसमें पहला है डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन। Diffuse broad beam of light is used to observe the part of eye. The microscope is directed straight ahead. तो जो डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन है उसमें एक ब्रॉड सी बीम ऑफ लाइट को आइज़ में फोकस किया जाता है और इससे हम डायरेक्टली जो हमारे आईलिड हैं, आईलैशेस हैं, कंजक्टिवा है, स्क्लेरा है, रेडनेस हो रही है, आइरिस है, प्यूपिल है और मीडिया ओपिसिटीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन में। इसमें हम कोई बीम नहीं बनाते, सिंपली हम डिफ्यूज़ एक ब्रॉड बीम को यूज़ करके इन सारे पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद हमारा है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम आर फोकस्ड एट द सेम पॉइंट। तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जिन पार्ट्स को हम, और हमारा जो इल्यूमिनेशन है वो जो है हमारे सेम पॉइंट पे फोकस्ड होंगे, और जो एंगल है हमारे इल्यूमिनेशन का वो है 30 to 60 डिग्री। उसके बाद वेरिएशन इन विड्थ एंड हाइट ऑफ लाइट सोर्स विल गिव द फॉलोइंग। अगर जब हम जो बीम है उसकी विड्थ को कम करेंगे या उसकी हाइट को कम करेंगे तो उससे हमें फॉलोइंग टाइप्स की जो है इल्यूमिनेशन मिलेंगी। ऑप्टिक सेक्शन, पैरेलल पाइप्ड एंड कॉनिकल बीम। तो जो ऑप्टिक सेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ नैरो स्लिट बीम फोकस्ड ऑब्लिकली। ठीक है, इसमें हम एक बहुत थिन सी नैरो सी बीम बनाते हैं और उसको हम ऑब्लिकली फोकस करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व कॉर्नियल कर्वेचर, वेरिएशन इन कॉर्नियल थिकनेस, कैटरैक्ट, डेप्थ ऑफ कॉर्नियल पैथोलॉजीज, कैटरैक्ट, इंटीरियर 1/3 of the vitreous, EC angle, grading by VH method can be done by use of ऑप्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेक्शन से हम एक बहुत पतली सी बीम बनाते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम में, और इसके थ्रू हम जो है कॉर्निया का कर्वेचर मेज़र करते हैं, कॉर्निया की थिकनेस, कैटरैक्ट और कितना जो है कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ की डेप्थ को, कैटरैक्ट, एंटीरियर 1/3 ऑफ विट्रस को, ये सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल पाइप बीम। बीम इज़ ब्रॉडर देन ऑप्टिक सेक्शन। तो इसमें ऑप्टिक सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ी बीम जो है ब्रॉडर होती है, इल्यूमिनेशन सेम रहता है ऑप्टिक सेक्शन के जितना, और जो बीम की विड्थ है वो होती है 2 to 3 mm। यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ पैथोलॉजीज़ ऑफ एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। ठीक है, तो एपिथेलियम और स्ट्रोमा जो कॉर्निया की लेयर्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी पैथोलॉजीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम पैरेलल पाइप्ड जो हमारा इल्यूमिनेशन है इसका यूज़ करते हैं। ये एक तरह का डायरेक्ट इल्यूमिनेशन है। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन से हम डायरेक्टली जिन पार्ट्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है वहीं पे इल्यूमिनेशन को फोकस करते हैं और हम ऑब्ज़र्व भी उसी पार्ट को करते हैं। उसके बाद है हमारा कॉनिकल बीम। इट इज़ अ स्मॉल सर्कुलर बीम। तो इसमें हम बीम की हाइट को कम करते हैं और एक सर्कुलर बीम बनाते हैं और उसके बाद यूज़ टू एग्जामाइन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड फ्लेयर। तो इसमें हम सेल्स और फ्लेयर्स को देखते हैं हमारे एंटीरियर चैम्बर में। Setup light shows 40 to 60 degree temporally and directed into the pupil। तो 40 to 60 डिग्री हमारा जो है वो लाइट सोर्स होगा टेम्पोरल साइड से,
और हम प्यूपिल की तरफ को जो है इल्यूमिनेशन को सेट करेंगे। उसके बाद जो इसका मैग्नीफिकेशन है वो मीडियम टू हाई होगा। फोकसिंग, तो हम क्या क्या फोकस करें, किस किस पे फोकस करेंगे। बीम इज़ फोकस बिटवीन द कॉर्निया एंड एंटीरियर लेंस सरफेस एंड द डार्क जोन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज़ ऑब्जर्व। तो हम बीम को फोकस करेंगे कॉर्निया और लेंस के सरफेस पे, ठीक है। एंड द डार्क जोन बिटवीन, जो कॉर्निया और जो लेंस के बीच में जो डार्क जोन होगा उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। तो इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन और इल्यूमिनेशन सिस्टम जो है वो सेम पॉइंट पे फोकस नहीं होते हैं। हम ऑब्ज़र्व जिस पार्ट को करेंगे हम उस पे इल्यूमिनेशन को नहीं डालेंगे। फोकल लाइट बीम इज़ डायरेक्टेड एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके एडजेसेंट पे हम जिस एरिया को हमें ऑब्ज़र्व करना है उसके एडजेसेंट पे हम जो है लाइट को फोकस करेंगे। जो हमारा एंगल होगा वो होगा 30 to 45 डिग्री। और बीम विथ यूज्ड एज मॉडरेट इल्यूमिनेशन लो टू हाई। तो हमारा इल्यूमिनेशन जो है वो लो टू हाई होगा। वैल्यूएबल फॉर ऑब्जर्विंग कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, कॉर्नियल माइक्रोसिस्ट हैं, कॉर्नियल वैक्यूल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, आइरिस पैथोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हम इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद है हमारा रेट्रो इल्यूमिनेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्ज़र्व करना है उसको हम इल्यूमिनेटेड करते हैं और जो उसके बाद लाइट से हम उसको इल्यूमिनेट करते हैं और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर बिहाइंड इट, जो कि इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में जाती है और हम पार्ट्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो रेट्रो इल्यूमिनेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सी द कॉर्निया जस्ट इन फ्रंट ऑफ इल्यूमिनेशन एरिया। तो डायरेक्ट में हम कॉर्निया को इन फ्रंट ऑफ इल्यूमिनेशन एरिया, तो कॉर्निया को हम ऑब्ज़र्व करेंगे जस्ट फ्रंट ऑफ इल्यूमिनेशन एरिया की। और इनडायरेक्ट में सी द कॉर्निया एडजेसेंट टू इल्यूमिनेशन एरिया। देन यहाँ पे हमारा अगला है स्क्लेरोटिक स्कैटर। इसमें हम इल्यूमिनेशन ऑफ द कॉर्निया इज़ डन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, पहले वो जो हमारी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कॉर्निया और लेंस, इन सब से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर के पार्ट्स में जाएगी और फिर वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में जाएगी और हमें अंदर के पार्ट्स का हम इवेल्युएशन कर पाएंगे। द लाइट बीम इज़ डायरेक्टेड एट द लिम्बल रीजन वाइल ऑब्जर्विंग द कॉर्निया। तो अगर हमें कॉर्निया को ऑब्जर्व करना है तो हम लिम्बस के पास जो है वो बीम को डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद यूटिलाइज अ पैरेलल पाइप टेक्निक। तो इसमें हम पैरेलल पाइप टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल पाइप जो टेक्निक है उसमें जो है हमारे इल्यूमिनेशन में एक तो हमारा जो बीम है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कॉर्निया पे पड़ेगा और जो सेकंड रिफ्लेक्शन है वो हमारा आइरिस पे पड़ेगा और हमारी 2 पैरेलल रेज जो है बीम्स हैं जो है वो हमें दिखाई देंगे। उसके बाद इसमें मैग्नीफिकेशन होता है 6 to 10x। वैल्यूबल फॉर ऑब्जर्विंग, हम कॉर्नियल ओपेसिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कॉर्नियल स्कार को या फिर फॉरेन बॉडी को इस इल्यूमिनेशन के थ्रू हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टेंजेंशियल इल्यूमिनेशन। लार्ज एंगल ऑफ 70-80 डिग्री इज़ क्रिएटेड बिटवीन द इल्यूमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो इल्यूमिनेशन है उसको हम 70 to 80 डिग्री पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन सिस्टम इज़ डायरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द आई बीइंग एग्जामिन्ड। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम है उसको हम जिस आई को हमें ऑब्ज़र्व करना है, एग्जामाइन करना है, उसके फ्रंट पे हम फोकस करेंगे। एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम इज़ डायरेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है। ऑब्लिकली जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है उसको डायरेक्ट करेंगे। तो उसमें वैल्यूबल फॉर ऑब्जर्विंग है आइरिस, फ्रिकल्स एंड ट्यूमर्स। ऑसिलेटरी इल्यूमिनेशन में मूव्स द बीम यूजुअली ऑप्टिकल सेक्शन फ्रॉम नेज़ल टू टेम्पोरल लिम्बस। तो इसमें हम जो है ऑसिलेटरी इल्यूमिनेशन में हम एक तरह का ऑसिलेशन के थ्रू
जो है पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। हम पतली सी एक नैरो सी बीम बनाते हैं और यूजुअली जो कि एक ऑप्टिकल सेक्शन होता है, फिर नेज़ल से टेम्पोरल लिम्बस की तरफ इसको मूव करा के हम जो है पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। सॉरी। तो ये आज हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक्स इन स्लिट लैम्प। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।